जैसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. रुकू डार्लिंग, रुकू, तुम्हारा फेस इतना सख्त और सूजा हुआ क्यों है? हाँ? तुम उल्टी क्यों सोई हो? और तुम्हारे पैर इतने छोटे छोटे क्यों हैं? रुकू, तुम्हारे पैर और सर एक ही तरफ। इडियट, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बीच में कौन है? इस बीच की दीवार को आज मैं हटा के रखूंगा। अब सिर्फ मैं और मेरी डार्लिंग रुकू। रुकू, तुम अचानक इतनी मोटी कैसे हो गई? तू यहाँ कैसे है अभी? तूने मुझे पागल समझा है? हाँ? मुझे वहाँ क्यों लेके गया था? ये चिंटू के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विशाल, आज हम क्यों चिल्ला रहे? विशाल, क्या हो गया? रुको, लगता है मेरे पैर की नस चढ़ गई है। मगर कैसे? इसने मुझे उठाकर बाहर लेके गया था। ये नहीं चाहते कि मैं आपके पास रहूं। ये माँ बेटे को अलग करना चाहते हैं, इसका फल मिला इन्हें। अरे तुम लोग क्या आपस में बातें कर रहे हो? मैं ये दर्द से मरा जा रहा हूँ, कुछ करो। रुको, मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है मन्नत। हे बेरू भाऊजी, विशु का पैर जल्दी से ठीक कर देना। मैं मन्नत लूंगी कि नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई मन्नत मत मांगो, मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे मैं इधर दर्द से मरा जा रहा हूँ और तुम दोनों को मन्नत की सूझी है? विशु वो हमारे घर के देवता है और वही तुम्हारा पैर ठीक कर सकते हैं। अरे जल्दी करो, जो करना है करो यार। हे बेरू भाऊजी, अगर मेरे विशु का पैर ठीक कर दिया ना, तो वो 101 लोगों के ऊपर से फुदकेंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? हालांकि मेरे पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन 101 लोगों के ऊपर से कूदने में मुझे ज्यादा तकलीफ होगी यार। अब बोल दिया तो बोल दिया, ज्यादा हो या कम, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ तो तुम ऑफिस कैसे जाओगे कल? हाँ, ये भी ठीक है यार। अगर मेरा पैर ठीक नहीं हुआ तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे रुको, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। आई लव यू, आई लव यू रुकू, I love you, विशु। आई लव यू रुकू, I love you, विशु। ए विशाल, तेरे पैर में इतना दर्द है और तेरा आई लव यू सूझी है। सो जा अभी और मुझे भी सोने दे। लाइए विशु, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। एक मिनट चिंटू, थोड़ा नीचे हो ना, किसी काम तो आए। थैंक यू चिंटू। I love you too. I love you too.
तुम मेरी नकल कर रहे हो? नहीं विशाल बाबू, मैं तो आपके साथ लंगड़ी लंगड़ी खेल रहा हूँ। अबे मैं लंगड़ी लंगड़ी नहीं खेल रहा हूँ, मेरे पैर में मोच आई है यार। अरे क्या बात कर रहे हो? फिर तो आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं आपको लोन देता हूँ, आप चलिए यहाँ साइन करिए, जल्दी करिए। मेरे पैर की हड्डी टूटी नहीं है, मोच आई है, ऑपरेशन कर लो। क्या फर्क पड़ता है विशाल बाबू, मैं तो कई लोगों को ऑपरेशन करवा चुका हूँ जिन्हें सिर्फ सिरप की जरूरत थी बस। क्या? हाँ, हॉस्पिटल लोन का कोटा जो पूरा करना था। मतलब सिर्फ तुझसे लोन लेने के लिए मैं अपने पैर का ऑपरेशन कराऊं? घनश्याम जी आइए ना। विशाल क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार मोनिका, हल्की सी मोच आ रही है पैर में। ओह माय गॉड, अब तो तुम्हारी टांग काटनी पड़ जाएगी। अरे मोच के लिए टांग काटने की क्या जरूरत है? हाँ, मेरे डैड के एक फ्रेंड के साथ भी ऐसे हुआ था। उनके पैर में मोच आई थी और उनके दोनों पैर काटने पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके सारे खर्चे कम हो गए। हैं? एक मिनट, पैर कटवाने से उनके खर्चे कैसे कम हो गए? देखो, पहले वो फुल पैंट पहनते थे और अब हाफ पैंट पहनते हैं। नहीं, मुझे ऐसे खर्चा कम नहीं करवाना, मतलब मुझे अपने पैर नहीं कटवाने। अरे विशाल बाबू कटवा लीजिए ना, अगर आपके पैर कटवाने से किसी का फायदा होता तो हो जाने दीजिए ना। मेरे पैर कटवाने से किसका फायदा होगा? मेरा, मैं हॉस्पिटल का लोन दूंगा तो मेरे परिवार का भला होगा ना। अगली बार तूने मेरे पैर कटवाने की बात की ना घनश्याम, तो मैं तुझे इतना दूंगा कि खुद तुझे लोन लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं हूं ना। नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे मैं छोड़ दे। अरे मोनिका, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ तुम्हारे केबिन तक। Don't worry, you'll be all right. अरे भाभी जी क्या कह रही हो? स्प्रिंग वाले जूते? हाँ भैया, ये स्पेशली मैंने विशाल के लिए मंगवाए हैं, वो भी लंदन से। आपको पता है इन जूतों की स्पेशलिटी क्या है? कि जब ये जूता इंसान पहनता है ना तो अपने आप ही टक टक कूदने लगता है। और आपको तो पता है ना कि विशाल को बास्केटबॉल पे खेलने का कितना शौक है, तो जब ये जूता विशाल पहनेगा तो सबकी छुट्टी कर देगा, छुट्टी। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, रोज तक में हमारे ताऊ की छोरी ने एक बार स्प्रिंग वाला जूता पहना था और जैसे ही वो स्प्रिंग वाला जूता पहन के उछली ना तो इतनी ऊपर गई कितनी ऊपर गई भैया? कि नीचे ही ना आई। अच्छा हाँ। क्या देख रहे हो ऊपर? वो विशाल भाई, वो ताऊ की छोरी ना इतनी ऊपर गई कि नीचे ही ना आई। अरे क्या पका रहा है यार तू और तेरी ताऊ की छोरी। यार मेरे पैर की नस खिंच गई है और तू अपने ताऊ की छोरी की स्टोरी सुना रहा है। ओह माय गॉड, मैं आज ही तुम्हारे लिए नए जूते लाई हूँ और आज ही तुम्हारा पैर खराब हो गया। पैर खराब नहीं हो गया, सिर्फ नस खिंच गई है थोड़ी सी। अच्छा, तो एनीवेज नस ही खिंच गई है ना, ये जूते तो पहन के देखो ना, अगर छोटा बड़ा हुआ तो बाद में वो दुकानदार एक्सचेंज ही करेगा। लंदन से आए हैं। अरे कैसे पहनूं यार, मैं बैठ के पहन भी नहीं सकता, तो खड़े खड़े कैसे पहनूं? कोई बात ना विशाल भाई, मैं पहना देता हूँ, रुको। थैंक यू यार। दोस्त है। अरे मैं तो बचपन का दोस्त हूँ तुम्हारा। अरे विशाल भाई, तुम मेरे बड़े भाई राम और मैं तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण, बिना धनुष बाण वाला। थैंक यू यार। जरा जंप, कम ऑन जंप। अरे विशाल भाई कूद के दिखा दे एक बार। कूद। अरे भैया, विशाल तो खिड़की से कूद गया। ओह नो। भाभी जी वो तो पहले ही बेचारा टूटा फूटा था, अब तो बिखर गया होगा। ओह नो भैया, अगर कहीं वो ट्रैफिक में चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये कैसे जूते लेके आई हूँ मैं? ओह नो। पढ़ाई में ध्यान दिया कर अच्छे से। हाँ, वही तुम्हारे इंग्लिश में क्या पहाड़े होते हैं ना, ये पहाड़ है। हमारे राजस्थानी पहाड़ों की तो बात ही अलग है, उसमें क्या राग होते हैं पता है तुझे? और जो इंसान
समझा? जो इंसान पहाड़े नहीं बोल सकते ना, वो कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। क्या? अब मेरा मतलब है पढ़ाई की सीढ़ियाँ में नंबर 1 नहीं आ सकते, समझा? इसलिए राजस्थानी पहाड़ों का याद करना बहुत जरूरी है। राजस्थानी पहाड़े? अब मैं जैसा बोलूं ना वैसे पहाड़े बोलना। 5, 10। तुमड़े जैसा मत बोल, मैं जैसा बोलती हूँ वैसे बोल। 5, 10। तरी पे ताली, चौका साइड। मैं नहीं बोलने वाला ये राजस्थानी पहाड़ा। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या? वो जो लड़का है ना, अच्छा है। अरे लड़का तो बहुत अच्छा, मेरा गोपू, मेरा लड्डू। अरे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? मैं विशाल की बात कर रहा हूँ। इसलिए बोलते कि ज्यादा चिंता मत करा करो उसकी। उसका जो पैर है ना ठीक हो जाएगा। तुमको नाम से क्यों बुलाता है बार बार? चिढ़ाने के लिए। क्या? मजा आता है। जी मम्मी जी। कौन परेशान है? वो मम्मी जी, वो चिंटू के पापा की पैर की नस चढ़ गई है, इसलिए वो बहुत परेशान है। तो मुझे बताना चाहिए था ना, मेरे पास देसी इलाज है। देसी इलाज मम्मी जी? हाँ, अरे पैर पकड़कर उल्टा लटका दो, जो जहाँ की नस थी वो वहाँ बैठ जाएगी। हाँ। नहीं नहीं मम्मी जी, उल्टा लटकाने के चक्कर में पता चला कि उनके पैर की नस तो ठीक हो गई, लेकिन सर की नस अटे बटे बहेगी तो। हट जाओ, प्लेन गिरने वाला है। हट जाओ। हट जाओ, प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये है कौन? मैं पायलट हूँ। प्लेन गिर जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। क्या मुसीबत ले लिए पागल खाने के बगल में घर लेके? मुसीबत तो तब आएगी जब प्लेन क्रैश करेगा। यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी सीट बेल्ट खोल लें और प्लेन के मुख्य द्वार पर चले जाएं। जैसे दरवाजा खुलेगा आप छलांग लगा देना। एयर होस्टेस। क्या? हाँ तुम्हें कहा है एयर होस्टेस। ये तो मैं एयर होस्टेस दिखती है, मतलब मैं तुम्हें श्रीदेवी दिख रही हूँ ना। मोरनी बागा माँ डोले आधी रात माँ छनन छन चूड़ी। ए पागल, प्लेन गिर जाएगा तेरा। बहू, अब यही बोलना चाहती है ना कि मैं श्रीदेवी लग रही हूँ। चुप। अरे मैं कहती हूँ ये पागल नहीं हो सकता, क्योंकि इसे जैसी दिखती हूँ मैं वैसे ही ये कह रहा है, क्योंकि इसे मैं एयर होस्टेस लगती हूँ। क्या? हाँ। दरवाजा खुलने वाला है, कूद जाओ। कूद जाए? कहाँ कूदे? पानी में। ए पागल, ये मेरा घर है, कोई समुंदर नहीं है जो कूद जाओ ऐसे ऐसे करके। जब ये प्लेन ऐसी स्थिति में होता है तो यात्रियों की मनोदशा बिगड़ जाती है। ये प्लेन ही है, आपका घर ही नहीं है। अगर आप नहीं कूदना चाहते तो मैं पानी में ही लैंड करा देता हूँ। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे पानी कम है, बाहर समुद्र है, लहरें हैं, वहां जाके अपना पैर गिराओ, ठीक है? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे वाह, दिमाग होता है पागलों में भी। हे हमारी भाई, दुनिया में कैसे कैसे पागल होते हैं, मेरे घर में ही प्लेन गिरा रहा है। बहू, ये पागल नहीं हो सकता। क्यों? आपको एयर होस्टेस बोला तो बहू ये पागल नहीं था। रुको 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 अरे रुको अरे रुको, मुझे रोको, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? विशु तुम हो? मुझे तो लगा कोई पागल है। मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ? नहीं नहीं, इसके पहले एक पागल आया था, वो बोल रहा था प्लेन से कूदो, प्लेन से कूदो।
अरे बकवास बंद करो, रुको और मुझे रोको। पर ये कैसे हो गया? सुबह तो तुम लंगड़ाते गए थे और अभी ये फुदकते आ रहे हो। अरे मैं जानबूझ के नहीं कूद रहा हूँ, रुको। मैंने स्प्रिंग वाले जूते पहने हैं, इसलिए ना चाहते हुए मुझे कूदना पड़ रहा है। अरे तुम लोग मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हो? मुझे रोको प्लीज। बहू जरा इधर आ, इधर आ। मारा क्यों? अरे मारू ना तो क्या करूं? बंदरों की तरह उछल कूद क्यों कर रहा है? अरे मैं बंदर की तरह उछल कूद नहीं कर रहा हूँ। उस घर में जूते पहने थे तो उछलता हुआ इस घर तक पहुंच गया। उस घर में मतलब? हाँ मतलब ऑफिस में बॉस की बेटी ने मुझे ये जूते पहना है तो उछलता उछलता ऑफिस से मैं यहाँ आ गया। और ऑफिस भी तो घर की तरह ही होता है ना। मेरे बॉस हमेशा कहते हैं कि ऑफिस को घर समझो और ऑफिस के स्टाफ को परिवार। तो मुझे बताना चाहिए था ना। अरे विशु, लेकिन आप तो आराम से बैठ गए। इसका मतलब आप ठीक हो गए। हाँ। हाँ यार, लगता है स्प्रिंग के जूते पहनकर कूदते कूदते मेरे पैर ठीक हो गए। हाँ, तो अबे जल्दी तैयार वही जाओ। तैयार वही जाओ? किधर जाना है? अरे विशु, मैंने मन्नत मांगी थी, पैर ठीक हो गया ना तो आपको 101 लोगों के ऊपर से छलांग मरवाऊंगी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ 101 लोगों के ऊपर से फुदकने के लिए। अब मेरे पैर ठीक हो गए ना तो फिर मन्नत क्या है? क्या जरूरत है 101 लोगों के ऊपर से कूदने की? वेंडा वही गया हो कहीं? What is वेंडा वे गया? मतलब पागल हो गए हो क्या? अगर आपने छलांग नहीं मारी ना, भेरू बाप जी पाप देंगे। और आपको पता नहीं है, अगर उनकी मन्नत पूरी नहीं होती ना तो आदमी को जुकाम हो जाता है, और जुकाम हो जाता है तो वो छींक के मर जाता है। चीख के मर जाता है। ऐसा होता है क्या कहीं? ये मन्नत कुछ नहीं होता, कुछ भी क्या होता है विशु, होता है। देखना तुमको जुकाम हो जाएगा। मैं 101 लोगों के ऊपर से नहीं कूदूंगा चाहे। अच्छी देखा विशु, मैंने कहा था ना तुम्हें छींके आएगी। जल्दी से तैयार हो जाओ और 101 लोगों के ऊपर से फुदकना चालू करो। अरे नहीं रुको, ऐसे तो भगवान, हे भेरू जी, जल्दी चलो और फुदकना चालू करो। भेरू बाबूजी की जय, भेरू बाबूजी की जय, भेरू बाबूजी की जय। ठीक है, रुको मैं तैयार हूँ 101 लोगों के ऊपर से फुदकने मतलब कूदने के लिए। ठीक है विशु, मन्नत के अनुसार आज ही आपको 101 लोगों के ऊपर से फुदकना है। आज ही? हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अभी क्यों? अभी इसलिए क्योंकि हमारे पास शाम तक का टाइम है, तभी तो आप 101 लोगों के ऊपर से फुदक पाओगे। हाँ यार, ठीक है। तो तुम तीनों में से पहले कौन आएगा? अरे मैं खुद के ऊपर से कैसे कूदूं? वैसे भी तुम तीनों को बारी बारी तो आना ही है। पहले कोई भी आ जाओ। 1 मिनट, पहले ये जूते उतार लेता हूँ यार। अगर इनके साथ खड़ा हो गया तो खड़े खड़े फुदकना शुरू हो जाएगा। चलो आ जाओ, मैं सोफे के ऊपर चढ़ता हूँ और बारी बारी तुम तीनों के ऊपर से कूदूंगा। ओके, देखो मैं इस सोफे के ऊपर से चढ़ के कूदता हूँ, तुम लोग यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। थोड़ा आगे चिंटू। ये हो गया 1। पूरे हो गए 3। भेरू बाबूजी की जय, भेरू बाबूजी की जय।